and welcome back to the another post-match review show. India take on Malaysia today in Hyderabad in last match of 2024. With this match now, I think it is officially 367 days. Yes. Without a win India for as India played 1-1 draw against Malaysia. You know, a game of mix of mistakes, not creating clear chances, but this draw also mean कि by the time we play again in the month of March नेक्स्ट ईयर 2025 में खेलेंगे हैप्पी न्यू ईयर के बाद, तब तक इंडिया के लगभग यहाँ से 100 दिन बाद 450 दिन 465 नियरली 1.5 year 465 Around days हो जाएंगे without a win, which is a shame for Indian football, which is a shame for All India Football Federation, and which is shame for our team. And और इससे ज़्यादा कुछ बोल मतलब इससे ज़्यादा इंडियन फुटबॉल सम अप नहीं हो सकता. आपकी यूथ टीम्स कुछ कर नहीं पा रही जो पहले कुछ करती थी. आपकी वुमेंस टीम कुछ जीत नहीं पा रही, पहले वो जीतती थी रेगुलरली. आपकी यूथ वुमेंस टीम कुछ वहाँ भी हार रही हैं. और अब आपकी मेंस टीम नियरली, ये तो ऑफिशियली हो ही गया ना, अब जनवरी में मैच तो खेलूंगा नहीं. 470 दिन के बाद आपके मौका आएगा मैच जीतने का. अगर आप मार्च में मैच नहीं जीतते हो तो लगभग अराउंड 400-500 दिन हो जाएंगे आपके मैच जीते हुए. पॉजिटिव परफॉर्मेंस को भी, मैं तो पॉजिटिव भी परफॉर्मेंस आया नहीं इन दिनों में, तो पॉजिटिव एक परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट को नहीं है, फैक्ट्स है भाई. मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें शेम है इंडियन फुटबॉल के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे पिछले कोचेस के लिए, इन कोचिंग स्टाफ के लिए. सबसे बड़ा 100 में से 90% शेम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए. मैचेस हम कम से कम ऑर्गेनाइज करिए जा रहे हैं, एक मैच खेलते हैं एक विंडो में, आप मैच जीत नहीं रहे हो. आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आप जा रहे हो एशिया कप जो आपका मेन टारगेट है अब क्वालिफायर में खेलने के लिए, आप मैच ही नहीं जीते हो यार. आपके प्लेयर मैच जीतना भूल गए हैं. एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई कर जाते अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में निकाल देते और अब थर्ड राउंड पहुंच जाते, जहां पे हम बहुत कंफर्टेबल थे अपनी लास्ट विन के बाद. देखो, मनोलो मार्केस को भी टाइम हो गया एज अपॉइंटमेंट, उनसे भी सवाल किए जा सकते हैं. और आज टैक्टिकली ब्लंडर्स हुए हैं. टैक्टिकल ब्लंडर का जवाब उनको देना चाहिए. और जो ओवरऑल सपोर्ट है इंडियन फुटबॉल के लिए यार, वैसी कम सपोर्ट है. उस कम सपोर्ट में भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे, इतनी अनइंस्पायरिंग, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारी टीम 2 पास अच्छा करती है, हम खुश हो जाते हैं, हाँ क्या पासिंग प्ले है. ना कोई पैटर्न है प्ले में, ना कोई ढंग के ओवरलैप रन है. हमारे फुल बैक ओवरलैप करते नहीं, हमारे विंगर की तरह खेलते नहीं. आप लेफ्ट विंग पे ब्रेंडन को खिला रहे हो जिसको नंबर 10 खेलना होता है. विंगर आपका है नहीं, टोटली कंफ्यूज्ड है. ठीक है, प्ले स्टाइल इज आउटडेटेड. एक और चीज बोलना चाहता हूं मैं बिफोर वी आई गो टू हार्दिक एंड गो फॉर एवरी रेटिंग्स एंड एवरीथिंग. अगर आपको लॉन्ग बॉल्स खेलनी है, देन अगर मनोलो मार्केस इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग अ लॉन्ग बॉल, आई थिंक वी शुड लुक फॉर इंग्लिश कोच. मे बी ब्रिंग बैक स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन. पीपल कहेंगे मैं 60s में जा रहा हूं, बट व्हाई नॉट. ही इज सक्सेसफुल विद 4-4-2, ही इज सक्सेसफुल विद इंडियन प्लेयर्स. उनको रैंकिंग के साथ खेलना आता है, वो आपकी रैंक बढ़ा के देंगे, वो आपको एशिया कप तक लेके जाके देंगे और एशिया कप में कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दे के देंगे. मनोलो मार्केस, अगर आपको पासिंग फुटबॉल खेलनी है तो आपको पहले दिन से आपकी प्लेइंग स्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए. अभी तक लग रहा है कि प्लेइंग स्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मे बी रिजल्ट्स के लिए, आई डोंट नो व्हाट. बट अब इस सिचुएशन में हम जा रहे हैं एशिया कप क्वालिफायर खेलने विदाउट अ विन विद मोर देन 450 डेज. 450 दिन हो चुके हैं मैच जीते जब हम मार्च में मैच खेलने जाएंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं. हार्दिक, पहले तो योर थॉट्स अनदर गेम कि देखो, वेरी सिमिलर एग्जांपल वी सॉ रिसेंटली इन वर्ल्ड फुटबॉलिस्ट ऑफ टेन हाग, जिन्होंने अपनी फुटबॉल इंटेग्रिटी रख दी कि हमें रिजल्ट चाहिए, मेरे पास वो प्लेयर नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा. तो वही बहुत सिमिलर एग्जांपल है और वही बहुत सिमिलर वे में दिख भी रहा है. हमें रिजल्ट भी उसके बाद भी नहीं आ रहे. इस मैच पे आते हैं तो इस मैच में पहली बात तो हमें लगा था कि 5 बैक खेलेंगे, जो कि इंजरीज एंड व्हाटएवर के चक्कर में नहीं हुआ. 4-4-2 पे एंड अप हुए. अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं. ब्रेंडन जो कि लेफ्ट विंग स्टार्ट की रहे, नंबर 10 होने चाहिए थे, उन्होंने ही असिस्ट दिया. कॉर्नर से गोल आया है. ओपन प्ले से हमने कुछ क्रिएट नहीं किया. फर्स्ट हेडर हमने बहुत जीते मैचेस में, पर सेकंड हेडर एक भी नहीं जीता. डिफेंसिवली वी लुक्ड शेकी एट टाइम्स. मिडफील्ड थोड़ा सा ओवर रन हुआ बिकॉज ऑब्वियसली आपके जब 2 स्ट्राइकर है तो ब्रेंडन भी इतना ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे. तो टैक्टिकली भी आउटपेस. अगर आप ऑन पेपर देखोगे, पहले तो जब टीम आई तो सबको लगा ब्रेंडन नंबर 10 होंगे, फारूक लेफ्ट विंग पे होंगे. सेंस बनता है फारूक पे पेस ज्यादा है, ट्रिकरी है, आपको विड्थ देंगे. नहीं, मनोलो मार्केस ने ब्रेंडन को लेफ्ट विंग पे खिलाया. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन विद प्लेइंग अ प्लेमेकर लाइक ब्रेंडन ऑन लेफ्ट विंग वेयर ही डोंट वांट टू गो टू बाई लाइन, ही वांट टू कट बैक, कम टू द सेंटर ऑफ द पिच मेजॉरिटी टाइम, व्हिच मींस आपको विड्थ नहीं मिली लेफ्ट विंग से, आपका राइट विंग एक्सपोज हो रहा है. राइट विंग अब आपका लेफ्ट बैक है नॉरिम रोशन, वो ओवरलैप करना चाहता है, उसको विंगर नहीं ओवरलैप करने के लिए. आपका चांगटे अच्छा प्लेयर है, विंगर है, वो उसको ओवरलैप ढूंढ रहा है, वहां बेके ओवरलैप कर नहीं रहे हैं. ठीक है, तो आपके एक तो
प्लेइंग टीम तो ठीक थी, पर ऑन पेपर टेक्टिकल फ्लॉ है। टेक्टिकल फ्लॉज कैसे? ब्रेंडन को नंबर 10 होना चाहिए तो नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैच हुआ स्ट्रेट अवे किक ऑफ में ही हमने गलती कर दी। फारूक चौधरी ने किक ऑफ किया, सुरेश एंड फारूक 11 सेकंड में उन्होंने पोजीशन लूज किया। मलेशिया ने सीधे बॉल डाली एंड स्ट्रेट अवे शॉट था हमारे गोल पे जो टारगेट पे था। बट दैट शोज कि हमारा किस तरह मैच खेलते हैं। हम गलतियों पे मैच खेलते हैं, हम गलतियों पे गोल मारते भी हैं और हम पूरे टाइम गलती करते रहते हैं। राहुल बेक एज अ राइट बैक, अनदर कॉल ही टुक टुडे इंस्टेड ऑफ वालपुया, जो राइट बैक नेचुरली खेल रहे हैं अपनी लीग में। सेकंड हाफ में आके दिखाया भी कि मे बी ही Defensive शुड हैव बहुत solid है। स्टार्टेड। और राहुल बेक एज अ राइट बैक येलो कार्ड खाया, ओवरलैप रन खाए, अटैक खाए अपने साइड से, गोल मारा विच वी शुड कीप सेपरेट कंपेयर टू गोल। तो आपके स्टार्टिंग में मलेशिया ने टेम्पो सेट किया, हम पोजीशन रखते हैं यूजलेस। द मोमेंट मलेशिया स्टार्टेड कीपिंग पोजीशन, उन्होंने चांसेस क्रिएट करने स्टार्ट किए। कटबैक उन्होंने बहुत बढ़िया कटबैक किया, जिसके लिए अनवर को आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा उनका ब्लॉक आया, मल्टीपल टाइम अनवर ने ब्लॉक किया। जस्ट बाद अपूया ने ब्लॉक किया, ठीक है। फिर गोल के ऊपर आते हैं, टोटल 19th मिनट गुरप्रीत सिंह संधू ने एक गोल खाया और टोटली हिज मिस्टेक। उस गोल का भी आपको प्ले अगर एक्सप्लेन कर दें, आप लॉन्ग बॉल क्यों खेल रहे हो? आज मलेशिया के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल चल जाएगी, कुवैत के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल नहीं चलेगी, अगले राउंड में जब जाओगे लबनान के अगेंस्ट नहीं चलेगी, इन कंट्री के लॉन्ग बॉल वेस्ट इंडीज नहीं चलेगी। तो आप अभी अब लॉन्ग बॉल प्रैक्टिस करो तो बाद में लॉन्ग बॉल खेलना पड़ेगा। हुआ क्या, अनवर पे बॉल थी, विदाउट एनी प्रेशर अनवर ने खेली लॉन्ग बॉल नौरिम रोशन को, नौरिम रोशन ने बॉल लूज करी, टुवर्ड्स ब्रेंडन खेली, फर्स्ट हेडर हारे, देन नौरिम रोशन पे बॉल आई, देन वहां पे उन्होंने ट्राई किया स्किल करने का, बॉल हारे, एक पास किया एंड ओवर द टॉप दो प्लेयर हमारे लेफ्ट साइड पे आउट ऑफ पोजीशन। अनवर गए नहीं वहां पे, कटवा अनवर की गलती नहीं है, पर अनवर का पहला डिसीजन टू प्ले लॉन्ग बॉल वाज काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क देयर। गुरप्रीत आए, उन्होंने बड़ी मिस्टेक कमिट करी, मिसजज कर गया और बॉल हो गया गोल, ठीक है। यहाँ पे हुआ 1-0। उसके बाद इंडिया ने अगेन ओपन प्ले से कुछ खास कुछ किया नहीं, हम कॉर्नर खेल रहे थे और कॉर्नर भी डायरेक्ट नहीं ले रहे थे। फाइनली फर्स्ट टाइम डायरेक्ट गए। संदेश जिंगा ने थोड़ी कुश्ती दिखाई, दो डिफेंडर होल्ड करे, ब्रेंडन ने 6 यार्ड बॉक्स में बॉल डाली एंड बेके का रनिंग हेडर आया, पीछे से भाग के आ गया, उन्होंने गोल करा, अच्छा गोल। बेके को फुल मार्क्स उसके लिए, डिफेंसिवली हॉरिबल थे पूरे हाफ में, और वो जैसे हाफ टाइम हुआ तो लोग कहने लगे बेके को बाहर जाना चाहिए। हाँ, बिकॉज़ वो ये उसके बाद येलो कार्ड भी खाया जस्ट बाद। उसके बाद आज कर दूं, इरफान का डेब्यू था प्लेइंग 11 में, अगर आपको याद होगा इरफान ने डेब्यू किया। इरफान की प्रेसिंग फैंटास्टिक, काफी अच्छा वर्क रेट है, इसीलिए ओएन कोएल की टीम में खेलते भी हैं, इसीलिए शायद कॉल अप भी इनको आया। बट ओवरऑल डिसीजन मेकिंग इरफान की, कब पास करना है, कब शूट करना, अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यंगस्टर है, फर्स्ट टॉप फ्लाइट सीजन उनका, वो सीखेंगे, तो उनके लिए पॉजिटिव है इरफान के साथ ये चीज। बट उनका कॉम्बिनेशन फारूक के साथ इतना जचा नहीं। प्रेसिंग अच्छी थी फर्स्ट हाफ में इरफान के पास। दोनों प्लेयर ने एक काम अच्छा किया, फर्स्ट बॉल अच्छी जीती, पर सेकंड बॉल जीतने के लिए दोनों की पोजीशनिंग बहुत क्वेश्चनेबल थी। हम सेकंड बॉल एक भी नहीं जीते पूरे मैच में। एंड इसके अलावा आया सेकंड हाफ, 1-1 का स्कोर लाइन था, वहां पे भी मैंने यही बोला था टेक्टिकली आप ब्रेंडन को नंबर 10 डाल सकते थे, नहीं डाला उन्होंने, दे केप्ट ऑन प्लेइंग दिस। उसके बाद इंडिया ने सेकंड हाफ में कुछ खास, देखो मलेशिया ने पोस्ट 2 बार मारी, उनके चांसेस थ्रू आउट द गेम हमसे उन्होंने क्लियर कट चांसेस उन्होंने बनाए हैं, इसके कोई बहाने नहीं है। जो रियलिटी है हमें खुश होना चाहिए 1-1 ड्रॉ से इस टाइम पे, भले हम घर पे खेल रहे हैं, कंसीडरिंग मलेशिया डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएटेड, क्लियर कट चांसेस क्रिएटेड। सेकंड हाफ आया, मलेशिया ने पहले सब्स किए, हमारे सब्स लेट आए, चांगटे एंड राहुल बेके बाहर गए थे, आए मेहताब सिंह और आए वहां पे मनवीर सिंह एंड वालपुया। यस, वालपुया वाज मनवीर आया था या मनवीर वाज द मनवीर और वालपुया। हाँ, मनवीर और वालपुया। वालपुया ने अटैकिंग प्ले में थोड़ी वेस्ट करी, पर वालपुया डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, फिजिकली हेडर भी जीते, अच्छा किया, टैकल भी अच्छे मारे। और मनवीर सिंह ने पहले 2 रन अच्छे बनाए, बट अगेन एंड प्रोडक्ट नहीं था, और फिर उसके बाद वो गायब हो गए, डिफेंसिव में छुप गया डिफेंस करते करते। तो ये थी कहानी इन दोनों सब्स्टिट्यूशन की। पर अगर एडमंड सेकंड हाफ में सही टाइम पे पास निकाल देते तो आज मनवीर का गोल आना था, ये भी मैं बता दूं। मनवीर जिस पोजीशन में थे वो गोल मारते वहां से, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद 78 मिनट में आए एडमंड और जितिन एमएस का डेब्यू। जितिन एमएस टेक्निकली थोड़ा आउट ऑफ प्ले दिखे, एक दो अच्छे प्ले में इन्वॉल्व थे, बट डेब्यू था तो ज्यादा उम्मीद उनसे कर नहीं रहे थे। एडमिन जो रेगुलरली खेल रहे हैं, बट एडमिन के उस मिस पास के लिए मैं एडमिन को ब्लेम करूंगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ब्लेम करूंगा, बिकॉज एडमिन जैसे प्लेयर, इंटरकाशी के प्लेयर श्रीलंका के ऊपर 3 महीने से बेचारे प्री सीजन कर रहे हैं। जुलाई में उनका प्री सीजन चालू हुआ, अभी भी प्री सीजन कर रहे हैं। एडमिन को अभी तक कॉम्पिटिटिव फुटबॉल देखने को मिला नहीं, गेम फिटनेस मिसिंग थी उनकी, वो दिख रहा था आज के मैच में। ठीक है, तो ये लोग आए, सुरेश को रिप्लेस किया उन्होंने। आई थिंक जब यहाँ पे सुरेश एंड में गए थे, एडमंड आए थे फारूक को और जितने एमएस आए थे। यस, उस टाइम पे इरफान एंड फारूक को रिप्लेस किया, एंड एडमंड का इंटेंसिटी अच्छी थी, पर फाइनल उन्होंने जो एक
काउंटर अटैक चांस था, थ्रू करना जो था कि ब्रेंडन ने बर्नवीन को, बहुत अच्छा पास किया, वो 1 सेकंड लेट हो गया और 1 सेकंड में टैकल हो गया, ब्लॉक हो गई बॉल। उसके बाद आखिर में डेब्यू मिला विपिन मोहन को, केरला ब्लास्टर्स कमिंग थ्रू देयर यूथ टीम्स, मेकिंग फर्स्ट टीम डेब्यू एज अ लोकल बॉय नाउ प्लेइंग फॉर इंडिया, और लिस्टन है उन्होंने कुछ खास इन्वॉल्वमेंट करी नहीं। तो ये पर वो था भी 94th मिनट, तो 1 मिनट में क्या चिट्ठा लोका है इंडिया का। इसमें जिक्सन, हम इंडिविजुअल प्लेयर रेटिंग पे आएंगे, बट ओवरऑल बताया कि क्या गेम प्ले था, और आई थिंक डिसअपॉइंटेड होना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को, दिख भी रहा है चेहरे से। ब्रेंडन बार बार कुछ बोल रहे हैं अपने स्ट्राइकर्स को, ये रन चाहिए था, वो रन चाहिए था, नॉरिम को बता रहे हैं। तो ब्रेंडन की आई रियली लाइक कि ब्रेंडन स्टार्टेड टॉकिंग मोर, शाय बोला जाता था उनको, तो लग रहा है कि थोड़ा अपने को एक्सप्रेस ज्यादा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं प्लेयर रेटिंग पे, ठीक है। मलेशिया डिसअपॉइंटेड होनी चाहिए इस रिजल्ट के साथ, उन्होंने गेम ज्यादा डोमिनेट किया, ठीक है। प्लेयर रेटिंग पे आते हैं भैया, सीधे गुरप्रीत सिंह संधू 2। ऐसी मिस्टेक इतने सेव बड़े, किए उन्होंने, जहां सेव किए एक सेव अच्छा किया पूरे मैच में, कॉल आउट थे, बट आई थिंक इतने बड़े लेवल के गोलकीपर, इतनी सारी कैप्स, इंडिया के 4th मोस्ट कैप प्लेयर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू कांट मेक दैट मिस्टेक एट दिस लेवल। आई विल गिव गुरप्रीत 3। आप भी अपनी रेटिंग दे सकते हैं, आप गुरप्रीत का नाम लिखो और रेटिंग लिखो 3, तो मैं 3 दे रहा हूँ, आदित्य बंसेला भी 3 दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हम राहुल बेके द गोल स्कोरर ने उनकी रेटिंग बचा दी आज मेरे लिए, तो मैं 6 दूंगा राहुल बेके को, या 6.5 दूंगा, कंसीडरिंग हम गोल मारते नहीं है भाई, तो 6.5 दूंगा मैं। डिफेंसिवली इट वाज मोर ऑफ की टीम गोल था, तो मैं तो 6 ही दूंगा अभी भी उसको। डिफेंसिवली कॉल आउट कंप्लीटली, और राइट बैक अब नहीं खेल सकते, उम्र हो गई भाई उनकी, सेंटर बैक खेल लेते उनको, तो ये कहानी है उनकी। अब आ जाते हैं संदेश जिंगन के ऊपर, उनके सेंटर बैक मतलब अनवर अली के ऊपर। संदेश जिंगन लुक सॉलिड, बट कहीं कहीं पे पोजिशनली कॉल आउट हुए थे, आउट ऑफ पोजीशन बहुत दिखे संदेश जिंगन मुझे, तो उसके लिए मैं उनको, इसलिए भी हो सकता है कि वो गोवा के लिए लेफ्ट साइडेड खेल रहे हैं, यहाँ पे अब राइट साइड आए, तो आई थिंक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए उनको, पर स्टिल अभी भी वो आई थिंक मोर ऑफ, कई बार वो प्रेसिंग के लिए जा रहे थे, बट देन स्पेस बहुत छोड़ दे अपने पीछे। कई बार एज अ सेंटर बैक ना वो डिसीजन लेना पड़ता है कि अब वो मेरा मैन नहीं रहा, अब वो अपुया एंड सुरेश का मैन है, मैं उनको बोल दूं आई विल लीव एंड गेट बैक टू पोजीशन। वो शायद कहीं रस्टी से हैं, अभी आ रहे हैं इंजरी से, जस्ट 3rd गेम बैक फ्रॉम इंजरी। हां, तो ओवरऑल पर उनकी सॉलिड लीडरशिप क्वालिटी दिखी है, मैं 6.5 दूंगा, कंसीडरिंग क्लीन शीट हमने रखी नहीं संदेश जिंगन को। अनवर अली को मैं 7.5 दूंगा, मेरे हिसाब से ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी। अनवर अली का ये 2nd गोल सेव था पिछले 2 मैचेस में, लास्ट मैच में भी उन्होंने गोल लाइन क्लियरेंस किया था, मैं 7 दूंगा उन्हें। संदेश जिंगन को भी 7 दूंगा फॉर द अनरजिस्टर्ड असिस्ट ऑन द भेके गोल, 2 प्लेयर को जो उन्होंने पूरा गेम से कॉल आउट कर दिया, असिस्ट काउंट नहीं होगा पर हमारी आंखों में असिस्ट होना चाहिए वो भी, क्योंकि वो चीज़ है। एंड देन लेफ्ट बैक नॉरिम रोशन, बहुत सरप्राइजिंग उनके ये कोचिंग स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पहले हाफ में ओवरलैप करने गए नहीं, जब ओवरलैप करने के काफी इंप्रेसिव दिखे, और एक थ्रेट था और डिफेंसिव उनको टारगेट किया गया, पर इन दी एंड कोई एंड प्रोडक्ट उनके हाफ से डिफेंसिवली मलेशिया का आया नहीं, तो उन्होंने ओवरऑल डिफेंड ठीक किया। कई बार बीट हुए हैं, कई बार सपोर्ट नहीं आया विंग बैक से, ब्रेंडन कहीं और थे, आई थिंक डिफेंसिवली बीट हुए हैं, बट ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, कोई बुरी नहीं है। मेरे हिसाब से जब ब्रेंडन ड्रॉप डीप हुए सेकंड हाफ में, तब नॉरिम रोशन का परफॉर्मेंस बहुत बेटर हुआ, उन्होंने ओवरलैप भी किया, एंड देन इंडिया का बेस्ट चांस भी लेफ्ट साइड से ही आया, जितने भी क्रॉसेस आए नॉरिम रोशन ने बेटर किया, पर आई स्टिल थिंक सो वहां पे और पोटेंशियल है अपने अटैकिंग थर्ड में और बेटर करने का। I'll give him 6.5। मैं भी 6.5 दे रहा हूं, आदित्य बंसल 6.5 दे रहे हैं, प्राइवेट एजेंट एक्शन, तो यही रेटिंग है। अब आ जाते हैं मिडफील्ड में, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुरेश एंड अपुया। मिडफील्ड रन आउट हुआ मल्टीपल टाइम, हमने देखा मोर टैक्टिकल के चक्कर में, आई थिंक सो मोर देन द प्लेयर्स, क्योंकि अपुया बहुत अकेले रह जाते, सुरेश 3-2 हम आउट मेंबर, सुरेश बहुत ज्यादा आगे जा रहे थे, तो आई थिंक वो एडजस्ट किया था उन्होंने, बट आई थिंक यही मिडफील्ड आपका रहेगा मार्च से, मुझे लगता नहीं मिडफील्ड में ज्यादा चेंज होने वाले हैं। ओवरऑल चांस क्रिएशन में दोनों ने कुछ किया नहीं। सुरेश ने एक बॉल अच्छी खेली थी, आई थिंक थ्रू खेली थी, यानी इरफान या फारूक के लिए खेली थी फर्स्ट हाफ में, पर आई थिंक सो अपुया had a better game than सुरेश, because डिफेंसिवली उन्होंने ज्यादा किया, टर्न अच्छे किए, ब्लॉक भी अच्छे किए, इन्वॉल्वमेंट अपुया की ज्यादा होती है, पर सुरेश ने एक बॉल खेली थी, पर अटैकिंग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। आल्सो अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं सुरेश लिम्प करके जा रहे हैं, तो जस्ट नहीं लिम्प करके जा रहे हैं, निगल टाइप हो गया हल्की सी बीच में, साका लिम्प कर रहे हैं अभी, परफॉर्मेंस खराब गई इसलिए, तो मैं सुरेश को दूंगा 5.5, अपुया को दूंगा 7, आई थिंक सॉलिड 7, बट नीड टू इन्वॉल्व मोर स्टिल इन मोर अटैकिंग प्ले। अपुया के लिए एबिलिटी है लड़के के, पर हम पोजीशन इतना अच्छा रखते नहीं है कि मैं उनसे अभी वो एक्सपेक्ट करूं, तो काम वही नहीं, पर अकेले नहीं कर सकते ना, जब आपकी पूरी टीम का वही काम है, पोजीशन ठीक रखना, जब आपकी पूरी टीम हराम बॉल खेल रही है, तो एक इन पोजीशन अच्छा प्लेयर क्या करेगा, वो तो मैं अपुया को 7 एंड आई विल गिव अपुया 6.5, सुरेश को 6 दे देंगे, तो एंड सुरेश को 6, ठीक है। अब आ जाते हैं अटैकिंग प्ले पे, स्टार्ट करते हैं चांगटे से, जो हमारे टेलिस्मैन है, ओवरलैप के लिए उनको आज विंग बैक नहीं दिया, फुल बैक जो ओवरलैप कर सके, तो एक जगह 2 जगह चांस से एक वॉली मार सकते थे,
क्रॉसेस भी किए, कुछ ओवरहेड बुरा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, एवरेज 6 है मेरे लिए। 5.5 मेरे हिसाब से ज्यादा करना बेटर चाहिए। करना चाहिए, मेन प्लेयर हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, चांसेस क्रिएशन थोड़ी कम है, तो चांगटे 5.56 की रेटिंग है। उसके बाद आते हैं ब्रेंडन पे, या पहले आ जाते हैं एक बार इरफान एंड फारूक को मैं दूंगा 5.5 या 6। थोड़े पिछले मैच से परफॉर्मेंस डाउन है, बहुत डाउन था, गोल नहीं आया, और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग, प्रेसिंग का नंबर 10 पे वो कॉल आउट हो रहे थे इन और टर्म्स ऑफ टेक्निकल डिसीजन अगेन, यू नो, मैं कोच का ब्लेम ज्यादा जाता है इंस्टेड ऑफ फारूक का। मैं गेम अगर लेबल डाउन करूं तो एक चांस था जब फारूक वाज रनिंग थ्रू, ब्रेंडन उनको पास दे रहे थे एंड फारूक एज अ नंबर 9 उन्होंने अपनी रन रोक ली, देन उसके बाद जो फर्स्ट टच लिया वो डिफेंडर के भी आगे गया, तो उसी पे जज करके मैं उनको 5 दूंगा। फारूक को मैं 5.5 दूंगा। इरफान की इंटेंसिटी, प्रेसिंग, डिसीजन थोड़े इधर उधर है, बट पोजीशन सही है। आई थिंक लड़का है, लॉन्ग टर्म बिल्ड किया जा सकता है, खेल रहा है क्लब के लिए, नंबर 9 बिल्ड किया जा सकता है। हेडर भी अच्छे खासे जीते उन्होंने। हैज टू इंप्रूव हिज डिसीजन मेकिंग एंड हिज फिनिशिंग फॉर श्योर। चांसेस क्रिएट में एंड में खत्म हो रहे हैं तो उनको देना चाहिए, तो मैं इरफान को दूंगा फॉर हिज डेब्यू 6.5 एंड ओवरऑल प्ले फारूक को 5.5। I'll give him 6.5 as well। अब आते हैं ब्रेंडन पे, असिस्ट दिया, टेक्निकली कोचिंग स्टाफ का गलत डिसीजन, लुक्स गुड व्हेनेवर ही वाज प्लेइंग ऑन दैट सेंटर होल एज अ नंबर 10, चांस क्रिएट किए, रनिंग करी टीम के लिए बहुत सारी। आई थिंक मैंने अनवर को 7 दिया था, 7.5। मैं फिर ब्रेंडन को भी 7.5 दूंगा, दोनों की परफॉर्मेंस। आई थिंक सो ब्रेंडन को भी टीम को पास जाके बोलना पड़ेगा कि भाई हमें नॉर्मल डायरेक्ट सेट पीसेस वापस जाने पड़ेंगे। उन्होंने जितने भी पासेस खेले नॉरेम रोशन को, उनका फर्स्ट टच इतना बेकार था कि आर 3 ऑफ आवर कॉर्नर्स वर वेस्टेड लाइक दैट, एंड देन ब्रेंडन ने जब भी ड्रॉप डीप करके खेला, पासेस खेले, फ्री किक भी जीती उन्होंने, मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। आई विल गिव हिम अ 7.5 एज वेल। एंड हम आते हैं जल्दी से सब्स्टिट्यूशन पे, पहले आते हैं मनवीर सिंह एंड वालपुया विल गिव 6.5, सब्स्टिट्यूशंस आए 6.7 सॉलिड थे। आई थिंक वालपुया, मनवीर सिंह 2 रन अच्छे थे, गुड ऑप्शन फॉर द राइट बैक। हाँ, आई थिंक डिफेंसिव ऑप्शन आल्सो कंसीडरिंग आशीष आपका अटैकिंग ऑप्शन है, और मनवीर सिंह आपके 2 रन अच्छे हैं, पर ओवरऑल फिर गायब से हो गए, तो मनवीर को दूंगा मैं 5.5 या 6। सेम, आई विल गिव हिम 6 एज वेल। तो उसके बाद आए थे आपके एडमिन आया था, एंड आया था जितिन एमएस। एवरेज परफॉर्मेंस है जितिन एमएस, तो 6 दूंगा, डेब्यू है। एडमंड को मैं 4 दूंगा, एडमिन वो पास खेलना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ गलती, प्री सीजन खेल रहे हैं, गेम ट्रेनिंग नहीं है, पर वो पास खेलना चाहिए था, दैट वुड हैव वन अस द गेम। तो एडमिन को दूंगा मैं 5, इन्होंने दिया जितना भी, तो वो हो गई कहानी। आखिर में 2 सब्स आए, विपिन को दूंगा 10 आउट 10 फॉर मेकिंग हिज डेब्यू, एलिसन क्लास ऑफ 5, स्टैंडर्ड 5 जो होता है वो उनको दिया जाएगा। तो ये दी इंडियन टीम की रेटिंग। कोचिंग स्टाफ के ऊपर पहली रेटिंग, नॉट हैप्पी इन टर्म्स ऑफ कॉल-अप में भी बेटर प्लेयर आ सकते थे, इंजरी के बाद भी बेटर प्लेयर आ सकते थे, एंड आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट मोस्ट पोजीशंस में कॉल अप करी नहीं उन्होंने, जो भी प्लेयर इंजर्ड हुए, एंड इस मैच के लिए मैं तो उन्हें 4 ही दूंगा। और देखो स्टैमिना का बार बार कोई बोले जा रहा है, स्टैमिना आपके आईएसएल में 2 ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं ईच हाफ, आपके प्लेयरों का स्टैमिना तो खराब होगा ही होगा, और यहाँ पे 1 लाख रुपए ब्रेंडन को मैच मिल रहे हैं, तो ये चीज़ पहली बात ध्यान रखना है, इसमें किसकी गलती है। सेकंड चीज़, मैं कोचिंग स्टाफ के बारे में सब्स्टिट्यूशन थोड़े से मुझे अजीब से लगते हैं मनोलो के, हमेशा से ही पहले बताऊँ। सेकंड चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ब्रेंडन को लेफ्ट विंग पे खिलाना एक टैक्टिकली फेल्ड डिसीजन है। लास्ट मैच में भी समवट फेल हुआ था, जितनी करोगे उतनी बार फेल होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कब वो सीखेंगे इस चीज़ को, उनकी मर्जी है, पर सीखना चाहिए। तो मैं कोचिंग स्टाफ को डेब्यूज है 5.5 ज़्यादा दे नहीं सकता, एंड क्राउड इज गुड, बच्चे हैं जो है, ठीक है यार स्टेडियम भर रहा है, बट अब हैदराबाद को इनफ मैचेस दे दे, आगे बढ़ना चाहिए। जो हमें लाइव देख रहे हैं, अपनी रेटिंग्स आपने डाली दी है चैट में, जो ऑफलाइन देख रहे हैं आप अपनी रेटिंग्स हमें अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ऐसे वीडियोस और देखने के लिए, ठीक है।